अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पे घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन उनकी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। असंसदीय शब्द का इस्तेमाल बार बार पार्लियामेंट में करना ये राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है। तो आज बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता। सबसे पहली माफी तो राहुल गांधी जी को देश के युवाओं से मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पे घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन उनकी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। और अगर अपने लिए इडियट बोला है तो दूसरा, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल बार बार पार्लियामेंट में करना ये राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। राहुल के रूल्स एंड प्रोसीजर्स का उल्लंघन करना आदत बन गई है और किसी पर बेतुके बगैर तथ्यों के आरोप लगाना ये भी उनकी आदत बन गई है। केवल सुर्खियां बटोरना और जैसा बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगते हैं, आज सदन का दुरुपयोग किया गया। उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है। तो आज बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता। सर, राहुल गांधी ने एक और आरोप आरएसएस को लेकर के लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी तो सिंबल थे, आरएसएस का शिक्षा विभाग पर पूरा कब्जा है और हर संस्थान में आरएसएस के लोग ही काबिज हैं। एक होता ना फोबिया हो गया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फोबिया है आरएसएस का। इनको शायद उनको पता नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना बड़ा योगदान इस देश के लिए है और बार बार इस तरह की टिप्पणी उसके लिए करना, ये दोनों अपना कद दिखाते हैं, राहुल जी और प्रियंका जी। और मैं इतना ही कहूंगा, आरएसएस का शाखा ज्वाइन कर ले, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़ी समझ आ जाएगी, तो टिप्पणी करने अपने आप बंद कर देंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ भी जाएंगे।